Rupees 1.26 billion worth of land belonging to Aligarh Muslim University has allegedly been occupied by Aligarh Municipal Corporation, and the administration has been accused of issuing a false notice to appease the Aligarh community. Dr. Faizul Hassan of AMU has called for the resignation of MIC property, AMU Proctor, Vice Chancellor, Registrar and AVC, claiming that land was with AMU for the last 8-9 decades. He questioned how the municipal corporation could suddenly put up a board. 1945 से लगातार एमयू का जिस ज़मीन पर कब्ज़ा था, ये करीब 80 साल पहले, उस ज़मीन पर कल अचानक से नगर निगम की टीम जाती है और अपना बोर्ड लगा करके बता देती है कि यह ज़मीन कब्ज़ा मुक्त कराई गई है जो एमयू कब्ज़ा की हुई थी अवैध। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा लीगल डिपार्टमेंट, इतने ऑफिसर, इतने लोग होते हुए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करीब 1 अरब 26 करोड़ की ज़मीन अचानक से कब्ज़ा हो जाती है, नगर निगम कब्ज़ा कर लेता है और उस पर कोई भी अभी तक कोई ऐसा ठोस पहल नहीं लिया गया है। क्या कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात बताने की कोशिश की कि इसका केस कोर्ट में चल रहा है या इसका केस आपस में ऐसे ही चल रहा है? इस पर सीधा सीधा शक किया जाता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने इन लोगों ने मैनेजमेंट किया है, और जिन लोगों ने मैनेजमेंट किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी एमआईसी हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे पीवीसी हो या प्रॉक्टर हो, जिन लोगों की मिलीभगत से ये ज़मीन कब्ज़ा हुई है, उन लोगों को कुर्सी से उतर जाना चाहिए। क्योंकि सर सैयद अली रहमान ने जिस सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी और इस इदारे की बुनियाद रखी थी, वो कहीं ना कहीं इसको ये लोग पामाल कर रहे हैं। इतनी बड़ी ज़मीन एमयू के हाथ से चली गई और एमयू अभी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा हुआ है। उन्होंने अभी तक क्या किया है और क्या आगे करने का प्लान है, अभी तक उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं अपने एलुमनाई जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, करीब 200 देशों में, उनको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो एमयू एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन कॉल करके पूछें या मेल के ज़रिए पूछें या सोशल मीडिया के ज़रिए पूछें या जैसे भी आप पूछ सकते हैं वैसे पूछें, और ये सवाल करिए कि यह ज़मीन किसी के बाप की बपौती नहीं है।